कोरोना संक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ युद्ध जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये सबसे बड़ा युद्ध है, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है कोरोना के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई में सेना का रोल बहुत अहम। सेना इसमें शामिल और किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार। डिफेंस कंपनियां वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट बना रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीनों सेनाएं सरकार के आदेश पर काम कर रही हैं। इसके अलावा जहाज हो या सबमरीन हो, विशेष सावधानी वहां पर बरती जा रही है। किसी भी हालात में देश की रक्षा करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कही गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 186 केसेस में कोरोना के लक्षण नहीं थे। 186 लोगों में से कुछ लोग फूड सेंटर में काम कर रहे थे। सबसे अहम ये कि दिल्ली में लॉकडाउन की शर्तों में फिलहाल कोई छूट भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है पर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे। तो सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो क्या सवाल यही, दिल्ली कोरोना के डेंजर जोन में है क्या? फिलहाल दिल्ली के सीएम ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बता देती हूँ। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के 186 नए केसेस में लक्षण नहीं है, ये बड़ी खबर है। मरकज की वजह से दिल्ली में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि विदेश से आए लोगों की वजह से भी दिल्ली में कोरोना बढ़ा। साथ ही खाना बांटने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट कराया जाएगा, ये बात दिल्ली के सीएम द्वारा कही गई है। दिल्ली में देश की 2% आबादी, लेकिन संक्रमितों की संख्या 12% है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति चिंताजनक, लेकिन फिलहाल हालात काबू में, नियंत्रण में, ये दिल्ली के सीएम द्वारा कहा गया। और साथ ही पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के ज्यादा केसेस मिले हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और बताया गया कि कैसे दिल्ली के सभी जिले कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। दिल्ली में 1900 केसेस हैं, जिनमें 26 आईसीयू में और 6 वेंटिलेटर पर। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का एक गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली के दंगों में आरोपी छात्रों के समर्थन में बॉलीवुड के 20 से ज्यादा लोगों का बयान आया है। आपको बता देते हैं कि सफूरा जरगर और मिरान हैदर के समर्थन में बॉलीवुड के 20 से ज्यादा लोगों का यह बयान है। इन लोगों की अगर बात करूं तो इनमें महेश भट्ट है, अनुराग कश्यप है, रत्ना पाठक है, विशाल भारद्वाज, दोनों की रिहाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस लॉकडाउन का दुरुपयोग कर रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल आपको यहां पर समझना है कि दिल्ली पुलिस ने मिरान हैदर और सफूरा जरगर को दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।